अब आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 30, कॉस्ट अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे और इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके हैं। इसकी पीछे की तमाम वीडियोज 29 तक की यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर आपने धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। खास करके अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज हम इस चैनल पर अपलोड कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30। MS अंकुर ब्रदर्स 2 के कॉन्ट्रैक्ट ₹4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018 and incurred the following expenses thereon up to 31st March 2019। अब यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं बनाएंगे और यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे सवाल। यहाँ पर अंकुर ब्रदर्स ने जो है 5 लाख का ठेका लिया है और ठेका लेने के बाद उन्होंने जो पहला खर्चा किया है मटेरियल परचेज किया है 60,000 का। ठेका 5 लाख का है, इसको आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना होगा। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर्स, दो खर्चे यहाँ पर इस पेज पर हैं यानी 60,000 और 40,000। हम इस तरह से फॉर्मेट रेडी करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए इस तरह से आपको फॉर्मेट रेडी करना है और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 यहाँ लिखेंगे। पार्टिकुलर रुपीज़ बिल्कुल क्लियर साफ स्पष्ट शब्दों में सुंदर राइटिंग में लिखना शुरू करेंगे। मटेरियल 60,000 यानी 60,000, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 40,000 यानी 40,000 लिखेंगे। इसके बाद इन दो खर्चों के बाद हमारे बाकी के खर्चे अगली पेज पर आ जाते हैं। तो अगले पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा। ये किताब ने तो ऐसे पता नहीं कैसे पेज हो रहा है इसका। यहाँ पर है प्लांट सेंट टू साइट 30,000 और वेजेज है 65,000, वेजेज आउटस्टैंडिंग है 10,000, ऑफिस एक्सपेंसेज है 5,000 यानी चार खर्चे 30, 65 और 10, 5। 30, 65, 10 और 5 ये हमने यहाँ से ले लिया है। इसके बाद के खर्चे फिर हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कैश रिसीव्ड है जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो वर्क सर्टिफाइड फिर 100% होगा। तो हम 2,20,000 का 100% काटेंगे तो 100/80 करना होगा, 100/80। तो ये आएगा 2,75,000 यानी वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 आएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसमें वर्क सर्टिफाइड 275 होगा। वर्क अनसर्टिफाइड भी 15,000 का लिखा है कहीं पे, वो हम लास्ट में दिखाएंगे आपको कहाँ पे है, हालांकि अब दिखाई देते हैं। यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 15,000। तो ये भी और आगे बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं। मटेरियल जो कि 10,000 की है और प्लांट जो कि 5,000 का है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन गोडाउन, ये आग के द्वारा नष्ट हो गया। तो इनको लिखेंगे बाय प्लांट डिस्ट्रॉयड। प्लांट हुआ है 5,000 का, मैंने पहले 10,000 यहाँ लिख दिया, तो फिर बाद पता चला ये प्लांट जो है बाय मिस्टेक उल्टा हो गया, तो हमने इसको एरो लगा दिया। प्लांट ये है 5,000 का, मटेरियल ये है 10,000 का। इसके बाद इन्होंने आगे की इन्फॉर्मेशन दिया है कि 5,000 रुपये का प्लांट जिसकी कॉस्ट 5,000 है उसको हमने स्टोर को रिटर्न कर दिया है और मटेरियल जो साइट पे है वो भी 5,000 का है। तो जब हमने यहाँ लिखा प्लांट रिटर्न टू स्टोर तो भाई 5,000 का 10% डेप्रीसिएशन कहा गया है इसमें काटने के लिए, वो आगे बोला गया है। चार्ज डेप्रीसिएशन 10% यहाँ पर कहा है प्लांट पर काटने के लिए। और आगे की बात और ध्यान से सुनेंगे तो जो ये प्लांट हमने वापस किया है 5,000 का, इसका 10% डेप्रीसिएशन कम करके 4,500 में वापस कर दिया। जो मटेरियल एट साइट यहाँ पर बचने की बात बोली गई है 5,000 की, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जो यहाँ पर बोला गया 2,000 का प्लांट 1,000 में बेचा है, मटेरियल 2,000 का मटेरियल 1,000 का बेचा है, तो हमने बाय मटेरियल सोल्ड 1,000 रुपये लिखा, बाकी उस पर घाटा हो गया मटेरियल पे 1,000 का, उसको यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास जब प्लांट देखेंगे ध्यान से तो प्लांट का जो डेप्रीसिएशन है वो 10% चार्ज हो रहा है। तो प्लांट हमारे पास अभी बचा कितने का है, प्लांट देखेंगे तो 30,000 का प्लांट हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया है।
इस प्लांट को जो 30,000 का प्लांट है, इस प्लांट को जब देखेंगे ध्यान से तो इसमें से 5,000 का प्लांट एक बार नष्ट हो गया, 5,000 का वापस चला गया, 10,000 तो ख़त्म हो गए, तो प्लांट 20,000 के बचेंगे। इसका 10% डेप्रिसिएशन काटेंगे 2,000 रुपये, तो 18,000 का प्लांट हमारे पास अब भी बचेगा। तो अब हम इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड का मैचिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड का इनका जो टोटल करेंगे 2,75,000, 15, 90, 10, 100, 3 लाख, 5, 4, 9, 5, 14, 15, 16, 18, 16 हो गया 34,500, यानी 3,34,500 इसको यहाँ लिखेंगे। ये साइड ज़्यादा है, इसको इधर भी लिखेंगे और इनको घटा देंगे। ये 2,10,000 रुपये टोटल हैं। तो 3,34,000 में से इसमें से 2,10,000 घटाएंगे तो 1,24,500 का नोशनल प्रॉफिट CD यानी कैरी डाउन करेंगे। इसको अगले भाग में बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर मैंने PTO लिखा है, यहाँ पेज कम है तो इसको अगले पेज पर बनाने चलते हैं, वहाँ पर हम इसको ले लेंगे। बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,24,500। क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था ठेका 5 लाख का है, वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 का आया था, जो कि आधे से कहीं ज़्यादा का है। तो आधे से जब ज़्यादा होता है तो हम प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी 1,24,000 का 2/3 इंटू 80% कैश रिसीव्ड है, तो उसे काटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में 66,400 आएगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है रिजर्व 1/3 फॉर प्रॉफिट अर्नेड फॉर कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज यानी कि हम संदिग्धताओं के लिए भी संचय के रूप में प्रॉफिट अर्नेड प्रॉफिट का 1/3 ले जाएंगे। तो अर्नेड प्रॉफिट हमारा यही है टोटल, इसका अगर 1/3 काट देंगे सीधा तो हमें लिखना होगा 1,24,500 इंटू 1/3। आगे हालांकि 80% भी होता है, यानी कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट जो अर्न किया है उसका काटिए। अगर ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है तो इस प्रॉफिट का हम 1/3 करेंगे तो एक 41,500 ही आएगा। इसको हमने घेर दिया है, यानी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 124,500 अपॉन 3 कर देंगे, यानी 1/3 मतलब अपॉन 3, 41,500। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है जो कि हम रिजर्व फॉर कंटिजेंसी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1,24,500 में से 66,400 और 41,500 इन दोनों को निकालने के बाद जो बचेगा ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला जाएगा, यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस है बाकी बचा हुआ ये 2 भागों में बट गया, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज और दूसरा जनरल रिजर्व में। अब हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जैसे कि अभी आपको दिखाया गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने बाई वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड लिखा है। तो वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 का है वहाँ, और वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 का है। तो क्वेश्चन के मुताबिक उसको देख लेते हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस का इस्तेमाल किया तो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लिखा है। इसी वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से, और फिर हम वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने वर्क इन प्रोग्रेस का इस्तेमाल यहाँ डेबिट साइड में भी करा है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था कहाँ, कि जो कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए काम करेगा। वो रकम है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने ट्रांसफ़र किया था यहाँ पर। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के 2 टुकड़े थे, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी और जनरल रिजर्व, इनको यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व 41,500 कंटिजेंसीज वाला और जनरल रिजर्व 16,600। ये दोनों अमाउंट हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा है, यहाँ लिखेंगे। इसके टोटल में से यानी 2,90,000 इधर और इधर लिखेंगे, इसमें से इन दोनों को निकाल देंगे तो ये बैलेंस CD के रूप में 1,31,900 रुपये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अगले भाग में अब हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आएंगे, और वह क्वेश्चन नंबर होगा 31। इसको यहीं पर करते हैं समाप्त, और इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। मुझे लग रहा है कि आपकी क्वेरीज समाप्त हो गई है।
अगर इससे भी अलग किसी अन्य सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने कमेंट में अवश्य बताइए, हमें सुझाव दीजिए। हम आपकी बात पर ज़रूर अमल करेंगे और उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।